वेलकम है आप सभी का टीचर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट लर्निंग। मींस अगर हमें किसी चीज का कंसेप्ट सीखना हो तो उसे हम कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंसेप्ट लर्निंग क्या है। अ सेट ऑफ फीचर्स, फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, कनेक्टेड बाय सम रूल। कि अगर कोई भी चीज जो आप सीखने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम और उसके जैसे दिखने वाले किसी ऑब्जेक्ट के वही सिमिलर फीचर्स हो, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन सिमिलर फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि उन सिमिलर फीचर्स का कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपके टीचर ने आपको एक शेप सिखाई कि ये एक शेप है जिसे हम स्क्वायर नाम से जानते हैं, जिनकी जो साइड्स होती हैं आमने सामने की वो पैरेलल होती है और एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये स्क्वायर का कंसेप्ट है। अब मान लीजिए एक सर्किल हमने बनाया और उस सर्किल के अंदर एक बॉक्स बनाया। तो किसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि सर्किल में आपको क्या दिख रहा है, और अगर वो बोले कि मुझे एक बॉक्स दिख रहा है जिसकी शेप स्क्वायर है, आमने सामने की साइड्स इक्वल है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो देखिए कि उस बच्चे ने सर्किल में भी स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उस स्टूडेंट का स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर है और वो कंसेप्ट उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और रूल से क्लियर होता है। तो स्क्वायर के एट्रीब्यूट्स क्या है कि इसकी साइड्स पैरेलल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता है और यही इसके रूल्स हैं। तो जहां कहीं भी हम स्क्वायर की शेप देखेंगे हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। रूल्स की प्रॉपर डेफिनेशन, इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग, कि जब कोई एक रूल आपको सिखा दिया जाता है तो वो रूल आपको उसी की तरह दिखने वाली सिमिलर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करता है। वो आपके दिमाग को इंस्ट्रक्ट करता है कि दिस इज द पर्टिकुलर रूल, और इस पर्टिकुलर रूल का यूज करके समथिंग मीन्स आप कोई भी प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड है, उस रूल से रिलेटेड है, आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, बिल्डिंग नेम्स, फ्लावर्स नेम, ये सब चीजें सिखाते हैं। अब छोटा बच्चा क्या है कि इन चीजों को मिक्स भी कर सकता है। एनिमल में लिख दे वो फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स में लिख दे वेजिटेबल नेम्स, में मिक्सिंग की प्रॉब्लम रहती है ना। तो अगर टीचर्स उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कर दे कि इस तरह से दिखने वाले जो एनिमल्स होंगे या क्रिएचर्स होंगे, बच्चों उन्हें हम एनिमल्स कहेंगे, इस तरह से दिखने वाले जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम फ्रूट्स कहेंगे, जो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उन्हें हम वेजिटेबल्स कहेंगे। तो अगर आप कोई रूल सेट करके बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कर दो तो वो बच्चे अपनी लाइफ में इन कैटेगरीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बताना, फ्रूट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में बताना, तो ये होता है एक तरह का कंसेप्ट बता रहे हो आप। यही कंसेप्ट आगे चलकर बच्चों को उनसे रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस चीज को आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते, आपका नॉलेज वहीं पर स्टेबल रह जाता है। जैसे कि मान लो किसी चीज का कोई कलर है, कोई साइज है, कोई नंबर है, स्मूथनेस, रफनेस, ये उस ऑब्जेक्ट के क्या हो सकते हैं? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, एनिमल नेम, फ्रूट नेम, बिल्डिंग नेम, ये क्या हो सकते हैं? कंसेप्ट नेम हो सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा कि कोई कंसेप्ट के क्या टाइप भी हो सकते हैं, बिल्कुल। एक तो कंसेप्ट होता है आपका आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल कंसेप्ट। देखो जो मैन मेड कंसेप्ट होते हैं, जो ह्यूमंस ने खुद डिस्कवरी करके बनाए हैं, जो आपकी बुक्स में पब्लिश होते हैं, उन सभी मैन मेड कंसेप्ट को आप क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल कंसेप्ट। अब किसी नेचर ने तो आपको नहीं बताया ना कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है। ये ह्यूमंस की रिसर्च है, वही हमें बताते हैं और उन्हीं की इन्वेंशन से हमें पता चला कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स है। तो ये सब चीजें जो कंसेप्ट में आती है वो होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कंसेप्ट को सीखना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके पर्टिकुलर वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं। उन रूल्स को आपको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है और वो चीज आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाती है। नेचुरल कंसेप्ट जिसमें ह्यूमंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो नेचुरली बनी है चीजें, जो नेचर ने आपको प्रोवाइड की है, इनको समझना और इनको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि नेचर का कोई एंड नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं कि जो नेचुरल कंसेप्ट होते हैं वो इनडिफाइंड होते हैं, मतलब इन्हें अच्छे से डिफाइन नहीं किया होता। अब जैसे हमने बात करें टूल्स, टूल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, कोई अंत नहीं है। अपने बात करें पर्टिकुलर एनिमल्स की,
हजारों लाखों तरह के एनिमल्स है, आधे तो ऐसे एनिमल्स है नेचर में जिनका हमें नाम भी नहीं पता। तो इसीलिए नेचुरल कंसेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में आर्टिफिशियल कंसेप्ट को समझना आसान होता है। तो जैसे कि मान लो स्क्वायर है, किसका एग्जांपल होगा? आर्टिफिशियल कंसेप्ट का। तो जहां कहीं भी आप स्क्वायर की, ट्रायंगल की शेप देखेंगे तो आप एक सिमिलर रूल वहां पर यूज करेंगे जिसे हम नाम दे सकते हैं कंजक्टिव रूल, मीन्स संयोजन, कनेक्टिव रूल। और इस रूल का यूज करके आप किसी भी सिचुएशन में स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट उस चीज के बारे में क्लियर है। तो इस तरह की लर्निंग को हम बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग। थैंक यू।